आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गया है और गलत पॉलिसी केजरीवाल सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। शराब का खास ब्रांड डेनिस हरीश रावत सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बना है। इसलिए उत्तराखंड में इस बार पॉलिसी फाइनल करने से पहले एक एक पॉइंट पर काम हो रहा है ताकि कमाई भी हो और काम भी खराब ना हो। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ऐसी सस्ती शराब बेची कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी बदनाम हो गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल पहुंच गए। दिल्ली की सस्ती शराब पर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली की हाल को देखकर उत्तराखंड में नई पॉलिसी लेट हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में 2 साल से चल रही पॉलिसी 31 मार्च को खत्म हो जाएगी और 1 अप्रैल से नई पॉलिसी लागू होनी है। नई पॉलिसी में एक तरफ शराब सस्ती करने का दबाव है तो विभाग की कमाई भी बढ़ानी है। एक तरफ दिल्ली यूपी में सस्ती शराब होने का नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ता है, इसीलिए नई पॉलिसी में शराब सस्ती करने पर विचार चल रहा है। वहीं शराब से होने वाली कमाई भी बढ़े, ये भी विभाग के सामने बड़ी चुनौती है। इसी को देखते हुए आबकारी विभाग पॉलिसी के एक एक पॉइंट पर काम कर रहा है ताकि शराब को सस्ता किया जा सके और कमाई में भी नुकसान न हो। निश्चित रूप से ये सारे पहलू पर विचार करने के बाद, हर स्थिति को भांपने के बाद पॉलिसी लाई जाएगी। पॉलिसी से पहले हमारा फोकस तो ये रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपना राजस्व प्राप्त करें, वो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड में शराब सरकार के लिए कमाई का बड़ा जरिया है, पर शराब का मुद्दा यहाँ की सियासत को प्रभावित करता है। हरीश रावत सरकार में शराब का स्पेशल ब्रांड डेनिस बड़ी बदनामी की वजह बना तो त्रिवेंद्र सरकार में देवप्रयाग के नजदीक शराब फैक्ट्री पर जमकर सियासत हुई। ऐसे में बिना विवाद के शराब बेचना विभाग के सामने बड़ा चैलेंज है। हालांकि बीते 2 साल में आबकारी विभाग 6,800 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रहा है। हमारा 3600 करोड़ का इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य है। जहां तक मैं समझता हूं कि अभी मार्च का महीना प्रारंभ हुआ है तो जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर लेंगे और हो सकता है कुछ % हम उसके ऊपर ही जाएं। जहां तक अभी तक का जो हमारा लक्ष्य था उसको फरवरी महीने की अगर हम बात करें तो कम से कम 80-90 करोड़ रुपए के करीब बैकलॉग चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं उसको प्राप्त कर लेंगे। जो 195 करोड़ के करीब हमारा पुराना बैकलॉग चल रहा था उसको हम 90 करोड़ के आसपास ले आए हैं। उत्तराखंड में हर साल शराब से कमाई का टारगेट बढ़ता है, पर दिल्ली यूपी में सस्ती शराब ने उत्तराखंड की कमाई का हिसाब किताब खराब किया है और अब तो दिल्ली की सस्ती शराब पूरे देश में सियासी मुद्दा बन चुकी है। इसीलिए नई पॉलिसी से पहले विभाग और सरकार पूरी एक्सरसाइज कर लेना चाहते हैं ताकि कोई सवाल न उठे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। होली के मौके पर हरिद्वार जिले में शराब के शौकीनों ने सरकार की खूब कमाई कराई है। 6 और 7 मार्च को जिले की शराब की दुकानों में 7 करोड़ की बम्पर बिक्री हुई है। शराब के शौकीनों ने 4.5 करोड़ की अंग्रेजी और करीब 2.5 करोड़ की देसी शराब पीकर आबकारी विभाग को खूब राजस्व दिया है। जो हमारी देसी विदेशी मदिरा की दुकानें जनपद हरिद्वार में, इसमें पिछले होली के 2 दिन पहले 3 दिन पहले से जो बिक्री आई है वो लगभग 2 गुनी बिक्री आम दिनों की अपेक्षा आई है और जो कि लगभग 7 करोड़ की बिक्री आई है पूरे जनपद में। और इसमें लगभग 4.5 करोड़ के आसपास में देसी मदिरा की, बाकी जो है बियर और देसी शराब की है। उत्तराखंड में लड़कियों की रुचि